ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई व्यापम को लेकर मचे बवाल की, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन शिवराज सरकार की परेशानी और भी है, क्योंकि उधर शिवपुरी में पीने के पानी को लेकर के लोग अनशन कर रहे हैं। 17 दिन हो गए हैं अनशन करते हुए इन्हें। कई नेता भी आए हैं, मगर पीने के पानी को लेकर परेशानी जस की तस है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, अनशन कराने वालों का समर्थन किया और अपने विधायकों को उन्होंने भोपाल भेजा है, जो शिवराज से मुलाकात करेंगे। फूले नहीं समा रहे थे बीजेपी के लोग और इस मुल्क के बाशिंदे जब गुरुवार को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो रही थी। मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। अब तो सब कुछ एक क्लिक पर होगा, सब कुछ आपकी हथेली पर होगा। मगर क्या करें साहब, ये इंडिया है। सुनहरे सपनों की मिठास से ज्यादा यहाँ के लोगों की परेशानी ज्यादा कड़वी है। धरने पर बैठे ये लोग जानते हैं क्या मांग कर रहे हैं? पीने का पानी। बताइए, शिवपुरी में जब इन लोगों को पीने का पानी ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? डिजिटल दुनिया में जीकर 17 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, मगर हालात जस के तस है। बात अपने क्षेत्र की थी तो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले सीएम को खत लिखा और अब खुद पहुंच गए। अनशन कर रहे लोगों से मिले और इस मुद्दे पर संग्राम का ऐलान कर दिया। अब शुक्रवार को पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की अगुवाई में विधायक और लोगों का दल सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलेगा और अपनी परेशानी बताएगा। और ये भी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैंने निर्देश दिए हैं कि कल ही सारे विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री के निवास पर कूच हम लोग करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को भी मैंने भेजा है कि आज हम इसका जवाब चाहते हैं और जैसे कहा गया कि हम भविष्य का रोड मैप चाहते हैं। अगर चाहे तो 6 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हो सकता है। 30 जून को मंत्री यशोधरा राजे भी पहुंची थी। प्रदर्शनकारियों के बीच लोगों की परेशानी को अपना बना लिया और दूर न होने तक माला न पहनने की कसम खा ली। असर भी हुआ। गुरुवार को इस मुद्दे पर सीएम शिवराज से चर्चा भी हुई। ये बात मैंने आज पब्लिक पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, प्रतिनिधियों से ये बात कही कि जब तक सिंध का पानी मैं शिवपुरी शहर के लिए लाऊंगी नहीं, मतलब कि पानी टोटियों से निकलेगा नहीं, तब तक मैं किसी से माला एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ज्योतिरादित्य की जनता से जुड़े होने का ही नतीजा है जो मोदी लहर में भी बीजेपी ये सीट कांग्रेस से नहीं छीन पाई। और अपने इलाके के अलावा एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता एकदम से बढ़ना किसी बड़े संकेत की ओर इशारा जरूर करती है। शिवपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर के दुबे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ शिवपुरी से जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर के दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। सबसे पहले के दुबे के पास चलते हैं। के दुबे, 17 दिनों से अनशन चल रहा है, सिंधिया पहुंचे हैं और यशोधरा राजे ने भी इस मांग का समर्थन करके माला न पहनने की बात कही है। पानी का मुद्दा निश्चित तौर पर उसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं। लेकिन हालात क्या हैं? क्या शिवराज सरकार या उनका प्रशासन वो गंभीरता से नहीं ले रहा है इस मुद्दे को? जी, मैं बता दूं कि वाकई में ये गंभीर बात है कि शिवपुरी में पानी की समस्या है और ना ही प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है। और जब आखिरकार जनता को जब सड़कों पर उतरना पड़ा, अनशन के पर उतरना पड़ा, तब कहीं जाकर इन राजनेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उसी ध्यान के आकर्षित होने में जब यशोधरा राजे सिंधिया भी आई और ज्योतिरादित्य सांसद यहाँ से सांसद है वो भी जब पहुंचे, तब कहीं जाकर ये इतनी बड़ी बात है जो भोपाल तक पहुंच रही है। तो जनता को उम्मीद भी लग रही है कि बहुत जल्दी ताजा अपडेट क्या है? विधायक जो सिंधिया जी कह रहे हैं कि विधायक और पार्टी के नेता भोपाल का रुख कर रहे हैं। जी, ताजा स्थिति ये है कि यहाँ से शिवपुरी से 60 से 65 लोग कांग्रेसी भोपाल के लिए कूच कर चुके हैं, जो कल सुबह 9 बजे सीएम हाउस पहुंचेंगे महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी के नेतृत्व में। चलिए दुबे जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं। पंकज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले चिट्ठी लिखी, फिर वो जनता के बीच पहुंचते हैं
अब खुद नहीं विधायकों को भोपाल भेजते हैं कि शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करें। सिर्फ सियासत है या मामले को लेकर के सिंधिया जी गंभीर हैं? देखिए राकेश जी, यदि सिंधिया साहब मामले को लेकर गंभीर नहीं होते तो आज सिंधिया जी आम जनता के बीच में नहीं होते। सिंधिया साहब ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि यूपीए सरकार के दौरान शिवपुरी की जल समस्या के लिए उन्होंने 70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई और उसके बाद भी राज्य सरकार ने आज तक इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया और स्थिति ये बनी कि 17 दिन से लोग वहां पर अनशन कर रहे हैं। सिंधिया जी 27 तारीख को बाहर से लौटे और 28 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा और उसको 2 दिन बाद वो शिवपुरी की आम जनता के बीच में जो स्थापित करता है। पंकज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि स्वयं सिंधिया जी भोपाल क्यों नहीं आ रहे अपने विधायकों के साथ थे, अगर मामला बहुत गंभीर है? देखिए, मुझे लगता है कि सिंधिया जी ने वहां की जनता के बीच जाकर उनके साथ बैठकर उनकी समस्या को उठाया है और कांग्रेस पार्टी में यदि महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जैसे वरिष्ठ राजनेता के नेतृत्व में विधायक दल के लोग मुख्यमंत्री से चर्चा करने आते हैं और सिंधिया जी के प्रतिनिधि के साथ ये लोग आकर चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है और यदि आवश्यकता होगी तो सिंधिया जी को भोपाल आने से। चलिए पंकज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रवीण जी के रोका। प्रवीण जी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या यशोधरा राजे, दोनों पीने की पानी की समस्या को लेकर के गंभीर है, लेकिन सिंधिया जी चिट्ठी लिखने के बाद विधायकों को भेज रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं। क्या सोचते हैं कि अगला कदम सिंधिया का क्या हो सकता है? देखिए, सिंधिया जी खुद ही कह रहे हैं कि मैंने भेजा है विधायकों को, और जो महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी हैं, सब जानते हैं कि सिंधिया जी के बिल्कुल करीबी हैं, वो अगर जा रहे हैं तो कोई ना कोई सिंधिया जी की बात लेके आ रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला गंभीर है और इस पर सिंधिया जी भी गंभीर भी दिखते हैं, तो हो सकता है अगला पड़ाव निश्चित रूप से वो सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा मामला जाएगा, वहां भी बात करेंगे और अगला विधानसभा आने वाला है, तो उसके लिए नहीं चाह रहे कि क्या सिंधिया जी नहीं चाह रहे कि अभी जल्दी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं वो, और विधानसभा सत्र के लिए एक मुद्दा अपनी पार्टी को और अपने विधायकों को दे रहे हैं। पंकज जी एक बार आपके पास फिर आता हूं। सिंधिया जी की गिनती जन नेताओं में होती है, जैसा कि रिपोर्ट भी बता रही है कि वो बीजेपी की मोदी की लहर में चुनाव जीते हैं, फिर भी सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी एक आंदोलन वहां पे छड़ा हुआ है। जी देखिए, सिंधिया जी ने सप्रमाण ये चुनाव के दौरान बात करी और मुख्यमंत्री जी ने असत्य कथन किया, उनके स्वास्थ्य मंत्री ने असत्य कथन किया कि शिवपुरी और छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई योजना, कोई स्वीकृति नहीं है। पर आज से 2 माह पूर्व सिंधिया जी ने सप्रमाण दस्तावेज जारी किए जिसमें मोदी जी के। लेकिन पंकज जी रोकना चाहूंगा, समय अभाव है, पीने के पानी के मुद्दे के पीछे छोड़ दिया है मेडिकल का मुद्दा। खैर, के दुबे जी आपका भी शुक्रिया और पंकज चतुर्वेदी जी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। शिवपुरी में संग्राम सिर्फ पीने के पानी को लेकर ही नहीं हो रहा है, बल्कि मेडिकल कॉलेज भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सिंधिया फिर मुखर हो गए हैं और उनके निशाने पर कोई और नहीं, शिवराज है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे में पेच बहुत है, लेकिन पीने के पानी पर दोनों सिंधिया एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि समर्थक विधायकों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भोपाल का रुख कब करते हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में किसे मिली